हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट एंड न्यू यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ज्ञान 92.7, जिस पे हम कंपटीशन के सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेंगे। एंड जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सो वेलकम फ्रेंड्स। हम इस यूट्यूब चैनल में पढ़ेंगे कि यहाँ से हम शुरू करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों, कब, कैसे और क्यों हुआ, और इसकी हम पूरी जानकारी लेते हुए अपना चैनल और अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कब हुआ, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम क्या रहा, कि पहले कौन सी कंपनियाँ आई, उसके बाद में कौन सी कंपनियाँ आई, उसके बाद में कौन सी कंपनियाँ आई, उसके बाद 18वीं शताब्दी में भारत की अवस्था क्या थी, मतलब भारत की अवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी या फिर क्या कैसा था, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर पुर्तगाल भारत में कैसे आए, डच कैसे आए, अंग्रेज कैसे आए, डेनिश कैसे आए और फ्रांसीसी कैसे आए। इसी क्रम से हम अपने पूरे यूट्यूब चैनल को अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ जो भी दोस्त यहाँ पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें तथा कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर भारत में यूरोपीय कंपनी आई तो वो क्यों आई, क्या कारण था उन कंपनियों का भारत में आने का। तो सबसे पहले हम अपनी इस लाइन पे ही फोकस करते हुए चलते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन आखिर क्यों हुआ। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि काफ़ी दिनों तक या काफ़ी सालों तक, कहा जाए सदियों तक, कि यूरोपीय कंपनियों ने भारत पर राज किया है। राज कहना ठीक नहीं होगा, जिसको कहा जाए कि हमारे ऊपर अधिकार किए थे, जिस वजह से हम उनके गुलाम बने रहे। उनके यहाँ भारत में आने के मुख्य कारण क्या थे, इस चीज़ को हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियाँ या यूरोपीय इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे काली मिर्च एक मसाला होता है, जिसे उनको यहाँ पे काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रहा था, और जो कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा महंगे दाम पे मिल रहा था, क्योंकि उन लोगों को मांस का संरक्षण करना था और काली मिर्च की वजह से वो मांस को काफ़ी दिन तक संरक्षित कर सकते थे, जिससे वो ख़राब नहीं होता था। चलिए, अब आगे हम देखते हैं कि हम इसमें क्या और पढ़ सकते हैं। कि जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि यूरोपियों का यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य केवल एक मसाले का था। चलिए, हम आगे देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपियों के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित थे। हालांकि नवीन समुद्री मार्ग द्वारा यूरोपीय कंपनियों के भारत के आने के निम्नलिखित कारण थे। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य संबंध स्थापित थे, लेकिन उनका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने हमारे ऊपर अधिकार नहीं किया हुआ था। व्यापार अच्छे खासे थे, बिजनेस होते थे, ट्रांजैक्शन होते थे, हर एक चीज़ थी, बट हमारे ऊपर अधिकार नहीं था। अब उनके यहाँ आने के कारण क्या क्या थे, इस चीज़ को हम डिटेल से देख लेते हैं कि उनके यहाँ आने के कारण क्या क्या थे। पहला उनका कारण था मान संरक्षण तथा अन्य कार्यों हेतु यूरोप में दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों की भारी मांग थी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यूरोप में लोग, जैसे यहाँ पे भारत में कृषि प्रधान देश है, लेकिन वहाँ पे कृषि या कह सकते हैं खेती का उतना उत्पादन नहीं था, जिस कारण वहाँ पे अधिकतर लोग मांस पे ही, कह सकते हैं कि मांस से ही अपना मतलब जीवन यापन कर रहे थे। तो अब उनको अगर मांस से ही जीवन यापन कर रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको मांस को संरक्षित भी करना होगा, जिस वजह से उन्हें मांस को संरक्षण करने के लिए एक मसाला होता है काली मिर्च, जो आज तो बहुत ही सब लोगों को पता ही होगा, उसको यहाँ से ले जाने के लिए यूरोपीय सबसे पहले तो उसी लिए यहाँ पे आए थे कि हम यहाँ से काली मिर्च जो एक मसाला होता है उसको यहाँ पे सस्ते दामों पे खरीदेंगे और वहाँ ले जाकर बेचेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में यूरोपियों को इससे फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने यहाँ से काली मिर्च ले जाकर वहाँ बेची, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ।
अब आते हैं हम दूसरे कारण पे कि उनका दूसरा कारण क्या था यहाँ आने का। दूसरा कारण उनका था भारत की समृद्धि तथा दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधनों की जानकारी। मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने यहाँ पे व्यापार शुरू किया तो उन्हें ये समझ में आ गया कि भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है जो कि हमें बहुत ही लाभ प्रदान कर सकता है, जिस वजह से उन्होंने और यहाँ के संसाधनों की भी उन्होंने व्यापार करने के दौरान उन्होंने यहाँ के संसाधनों के बारे में भी सारी जानकारी प्राप्त कर ली, जिस वजह से उनका उद्देश्य जो न केवल मात्र भर व्यापार करना था वो बदल कर अब यहाँ पे एकाधिकार करना हो गया, या हम अधिकार करना कह सकते हैं कि अधिकार करना हो गया। दूसरा है, अब हमारा अगला जो है कारण वो है कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत के कुस्तुनतुनिया को जीतकर परिणाम स्वरूप एशियाई क्षेत्र के व्यापार और अरब व्यापारियों का, जबकि यूरोपीय क्षेत्र पर वेनिस तथा जिनेवा के नवीन स्थापित एकाधिकार को तोड़ना। ये लाइन आप लोगों को अभी थोड़ा कम समझ में आएगी, जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे तक हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगी। हालांकि हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं कि जो भारत और यूरोप, ये जो आपको दिख रहा है भारत और यूरोप के बीच का ये जो थोड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पे उस्मानिया सल्तनत की कुस्तुनतुनिया उस समय जीत गई थी, जो जिसने यहाँ ये कह सकते हैं कि जो भारत और यूरोप के मध्य का ये जो रास्ता था, ये आपको दिख रहा है रेड सी के बगल में, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। इस जगह पे उसने एकाधिकार कर लिया, जिस वजह से उसने यहाँ पे आने जाने का कर बढ़ा दिया, और इस कर के बढ़ जाने की वजह से यूरोपियों को काफ़ी दिक्कत आने लगी कि अब हम अपने मसाले को कैसे लेकर आएंगे। इस वजह से उन्होंने दूसरा मार्ग ढूंढने का निश्चय कर लिया कि अब हमें दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तक आपको कारण पता चल गया। चौथा इसमें है कि यूरोप में पुनर्जागरण देखिए, मानवतावाद, धर्म सुधार, कंपास जैसे वैज्ञानिकों का आविष्कार। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। मानवतावाद का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मानवतावाद का उदय हो चुका था, लोगों के अंदर मानवतावाद जैसी मानसिकता का उदय हो चुका था यूरोप में। दूसरा धर्म सुधार, वहाँ पे जो बिना मतलब के धर्म कह सकते हैं या बिना फिजूल या जो अंधविश्वास पे धर्म चल रहे थे उसको सुधारने लगे। तीसरा क्या हुआ, वहाँ पे कंपास जैसे वैज्ञानिकों का आविष्कार हो गया, जिन्होंने कंपास ढूंढ निकाला, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब उनके सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने कंपास जैसे चीज़ों का आविष्कार किया। वहाँ के वैज्ञानिकों ने कंपास जैसे यंत्रों का आविष्कार किया, जिससे नवीन समुद्री मार्ग की खोज हो सकी। जैसे ब्राज़ील में कैब्रल की खोज हुई, अमेरिका में कोलंबस ने स्पेन जैसे जगहों का खोज किया, भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, तथा ऑस्ट्रेलिया के कुर्क में ब्रिटेन जैसे देशों का खोज हुआ, न्यूजीलैंड में तस्मानिया, तथा इन सारे देशों का खोज हो गई। तथा समानती व्यवस्था के स्थान पर वाणिज्यवादी तथा पूंजीवादी का उद्भव हुआ, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति या कह सकते हैं आवश्यकता होने लगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये पूरा चैनल देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें कॉम्पिटिटिव विद ज्ञान। थैंक यू। तथा जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करके जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।